हेलो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स मैथ विद आयुष में। तो आज का हमारा मोटिवेशन है कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों, हारना नहीं है, हमको बेहतरीन तरीके से पढ़ाई पे लगातार लगे रहना है और रिजल्ट अपने आप आपका बेहतरीन हो जाएगा। तो आज बच्चों स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 10th की फिजिक्स। पहला चैप्टर ले रहा हूं विद्युत क्षेत्र। जो विद्युत क्षेत्र है या विद्युत धारा कहते हैं उसको क्या कहते हैं? उस चैप्टर का नाम है बच्चों विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा, ये चैप्टर का नाम है। इलेक्ट्रिक करंट, क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रिक करंट, ये होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों, आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या। तो पहले हम लोग जानेंगे आवेश के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? आवेश के बारे में। आवेश, देखिए जो चार्ज है वो क्या है? चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता के कारण आता है। किसी भी बॉडी में या इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या अधिकता होगी, चार्ज तभी आएगा। चलिए बच्चों, हम सिखाते हैं। जैसे दो बॉडी ले लेते हैं, एक हमारा मार्कर है, दूसरा हमारा एक ये डिब्बा है। अगर दोनों बॉडी को आपस में चार्ज करना है, क्या करना है? चार्ज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे से रब करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। तो किसी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके किसी दूसरे बॉडी में चले जाएंगे। अब हो सकता है इससे इलेक्ट्रॉन इसमें निकल के चले जाएं, हो सकता है इस बॉडी से निकल के इसमें इलेक्ट्रॉन चले आए। रीजन क्या है इलेक्ट्रॉन चलने का? जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की बंधुता कम होगी, इलेक्ट्रॉन की बंधुता क्या होगी? कम होगी। इलेक्ट्रॉन कम बंधे होंगे, जिसमें कम एनर्जी की जरूरत होगी, उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं भाई। ठीक है ना? तो अब हम लोग जो है थोड़ा सा ये पढ़ेंगे चार्ज क्या है। जब दो बॉडी को आपस में क्या किया जाता है? रगड़ा जाता है। बॉडी ए है, बॉडी बी है, इन दोनों को आपस में क्या किया गया? रगड़ा गया। तो इस रगड़ने के कारण बॉडी ए और बॉडी बी में चार्ज आएगा। मान लेते हैं बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए और इसमें क्या आ गया? जितने इलेक्ट्रॉन इससे निकल के जाएंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों के कारण इसमें निगेटिव चार्ज आएगा, मतलब कि ऋण आवेश। क्या आएगा बच्चों? ऋण आवेश। उतना ही इसमें क्या आएगा? धन आवेश। क्या आएगा बच्चों? उतना ही धन आवेश आ जाएगा। तो ये तो बात रही भाई ऋण आवेश और धन आवेश। मतलब अब इसका मतलब ये हुआ, हमें ये पता चलता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज, और सेकेंड नंबर में ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज। धन आवेश और ऋण आवेश दो प्रकार के बच्चों चार्ज होते हैं। तो जो आवेश होता है वो जो है किस पे डिपेंड करता है? मास पे। किस पे डिपेंड करता है? मास पे। अगर मास नहीं होगा तो चार्ज मुश्किल है होना, है कि नहीं? अगर ये बॉडी है तो इसका अपना एक मास है। अब जब द्रव्यमान है तभी इस पे चार्ज है। तो सीधी सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन निकल के गए होंगे इससे तो इन इलेक्ट्रॉनों का अपना मास भी रहा होगा, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉनों का अपना मास भी रहा होगा। क्लियर है ना? तो इस बॉडी का द्रव्यमान भी बढ़ा होगा। द्रव्यमान बढ़ा होगा। जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसका मतलब जो है
द्रव्यमान घटा होगा। है ना, मास पे डिपेंड करेगा और आवेश की क्या होती है, गति होती है। क्या होती है बच्चों, गति होती है। क्या होती है, गति। अब बात समझिएगा आप लोग, ये काम जो हो रहा था ये आपका जो है ये स्थिर विद्युत है। क्या है बच्चों, स्थिर विद्युत है। जो आवेश होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण चलता है। कारण चलता है। अगर हम विद्युत धारा के बारे में बात करें कि विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। मानते हैं कोई एक चालक है। चालक कब होगा, जब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो इसमें चार्ज बहेगा। अगर हम इसमें जो है इस चालक को एनर्जी देंगे तो चार्ज क्या होगा, बहेगा। है कि नहीं। जब चार्ज बहेगा तो किस कारण से बहेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बहेगा। अगर क्यों आवेश t समय तक बहे, इसमें क्यों आवेश t टाइम तक बहता है तो वो चीज क्या होती है, विद्युत धारा होती है। मतलब ये भी कह सकते हैं विद्युत धारा की अगर डिफिनेशन लिखने के लिए आ जाए तो आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा आई कहते हैं। मात्रक के बारे में बात करूं, मात्रक क्या है, कूलाम पर सेकेंड या एम्पियर कह सकते हैं। जो इसका एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक, एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट एम्पियर है। जो एम्पियर है भैया, ये जो आपका वैद्युत धारा है, ये आपकी पहली बात अदिश राशि है। क्या बच्चों, अदिश राशि है, क्योंकि इसकी जो है डायरेक्शन होती है लेकिन इसका इसकी डायरेक्शन नहीं होती है लेकिन इसका परिमाण होता है। क्या होता है, परिमाण। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आए होंगे बच्चों। तो मिलता हूं बच्चों अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपने उस दोस्त के पास भेजिए जिसको फिजिक्स समझ में नहीं आती और मैं इजी लैंग्वेज में आपको पूरा का पूरा कंटेंट डिलीवर्ड करूंगा। मतलब मेरे कंटेंट में आपको बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं लिखनी है, फिजिक्स को समझना है। इसके बाद डिफिनेशन खुद से बना के आप लिख सकते हैं, इसमें कोई निसंदेह नहीं रहेगा। तो मिलता हूं बच्चों अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।